स्वागत है दोस्तों संस्कृत व्यक्ति चैनल में। मैं संगीता पांडे आज आप लोगों के लिए भवभूत की रचना उत्तम रामचरितम को लेकर आई हूँ, जिसके मंगलाचरण को हम अर्थ के सहित जानेंगे। तो यह भवभूत की रचना है। चलिए हम दोस्तों भवभूत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भवभूत दक्षिण भारतीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म पदमपुर नामक एक नगर में दक्षिण में हुआ था। ये तैत्तिरीय शाखा के ब्रह्म थे और इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतकर्णी थी और इनको नीलकंठ श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचना इनके गुरु ज्ञाननिधि हैं। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि है और इनकी रचना महावीर चरितम, मालती माधव इनके नाटक ग्रंथ हैं। उत्तम रामचरितम 7 अंकों का एक नाटक है। तो चलिए हम उत्तम रामचरितम के मंगलाचरण को करते हैं। मंगलाचरण वह होता है दोस्तों जो हम अपने मंगल के लिए करते हैं, मंगल कामना की भावना से करते हैं, उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। तो हमारे पुरानी वैदिक मतलब रीति रिवाज रहे हैं कि हमारे जो पुराने कवि रहे हैं वो सभी लोग कोई भी ग्रंथ लिखने के पहले गद्य पद्य कुछ भी हो लिखने के पहले मतलब उनके देवी देवताओं की या अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की कवियों की प्रार्थना किया करते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। जब हम कुछ भी लिखना चाहते हैं या कुछ भी करने चलते हैं तो पहले हम अपने से बड़ों देवी देवताओं सबकी प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके तब हम कोई काम प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार उत्तम रामचरितम को लिखने के पहले भवभूत जी ने मंगलाचरण किया है, जिसका अर्थ चलिए हम देखते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाक्यं ममृतात्मात्मनं कलाम। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। प्रशास्महे का अर्थ है चाहता हूँ, आत्मनाम कलाम, आत्मना कलाम देवताम का मतलब है कला स्वरूप अमर वाणी। तो चलिए हम मंगलाचरण के अर्थ को देखते हैं। तो इसका इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो, भवभूत कहते हैं कि मैं अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों की जैसे वाल्मीकि इत्यादि कवियों की प्रार्थना करते हुए वंदे देवताम वाचम, मतलब वाणी की देवता, वाग देवता सरस्वती जो कि अमर वाणी कला स्वरूप अमर वाणी के रूप में है, सरस्वती की प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार चलिए हम इसके अर्थ को फिर देखते हैं कि मैं अपने पूर्ववर्ती कवियों जैसे वाल्मीकि आदि कवियों को नमस्कार करके परमात्मा की कला स्वरूप महात्मना कलाम, परमात्मा की कला स्वरूप देवताम बिंदेम, देवताम सरस्वती देवता की बिंदेम प्रार्थना करता हूँ या वंदना करता हूँ। तो मित्रों ये तो मंगलाचरण, और मंगलाचरण से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। मंगलाचरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो मंगलाचरण से तो सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि यह मंगलाचरण कौन सा मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, अन्य वीडियो में भी हम बता चुके हैं, जिसमें पहला नमस्कारात्मक है, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह है जिसमें हम नमस्कार करते हैं देवी देवताओं को और अपने पूर्ववर्ती कवियों को। आशीर्वादात्मक है जिसमें हम आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने आशीर्वादात्मक शब्दों में मंगलाचरण करते हैं। और तीसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें विषय वस्तु को ही इस मंगलाचरण के में दिखा दिया जाता है। जैसे वो उसमें नल चंपू, उसमें नैषधीय चरितम में नल के बारे में ही मंगलाचरण में बता दिया गया है, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारे मंगलाचरण हैं ग्रंथों के। तो इस मंगलाचरण में देखिए इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो मतलब अपने पूर्ववर्ती कवियों की वंदना की गई है, और साथ ही में वाग देवता अर्थात सरस्वती माता की भी वंदना की गई है। तो यह कौन सा मंगलाचरण हुआ? या नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। तो हमारी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि उत्तम रामचरितम के मंगलाचरण में
कौन सा मंगलाचरण है? तो उसका उत्तर होगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देवता की या किसको नमस्कार किया गया है? तो इसमें वाग देवता और पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया गया है, यही हमारा आंसर होगा। और फिर देखते हैं मंगलाचरण कत प्रकार। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, जैसा हमने आपको बताया। उत्तम रामचरितस्य मंगलाचरणे किम छंदा। इसमें छंद भी पूछते हैं कि इस मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो यह हुआ अनुष्टुप छंद। या कौन सा छंद हुआ? अनुष्टुप छंद। और तीसरा क्वेश्चन बनता है देवता शब्दा कस्य वचनम। देवता शब्द, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अनिवार्य रूप से हमें जानना चाहिए कि देवता शब्द कौन सा लिंग है? तो वह है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। उत्तर रामचरिते कस्मिन समास। उत्तर रामचरितम में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी समास है, षष्ठी तत्पुरुष। बिंदेम पदे का लकारा। विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन। नांदी कुत्र कियन्ते। नांदी कब की जाती है? कहाँ की जाती है? ग्रंथादौ। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्ये, ग्रंथान्ते च मंगलम आचर्यते। मतलब ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगल की कामना के लिए, मंगल आचरण के लिए नांदी पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो उत्तम रामचरितम का मंगलाचरण है के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ ली जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक को देखते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। प्रानिर्भिन्नो गंभीरत्वा दंत दंतर गुण घनत्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा। इसमें भवभूत जी बताते हैं कि राम का करुण रस, रामस्य करुणो रसा, राम का करुण रस मतलब राम की दुख व्यथा पुटपाक के समान है। पुटपाक एक पात्र है जिसके अंदर से कुछ बाहर निकलता नहीं है। तो इसका शब्दार्थ जैसे दिया गया, पुटपाक मतलब अंदर ही अंदर जलना। गंभीर रत्वात मतलब गंभीरता के कारण। घनी मतलब बहुत गहरी। व्यथा मतलब कष्ट। निर्भिन्ना मतलब न प्रकट करना। अंतर गुण घनत्यथा अंदर छिपी हुई घनी व्यथा। तो इस श्लोक में भवभूत जी कहते हैं कि राम का अनिर्भिन्नो गंभीरता दंत गुण अर्थात अत्यंत गंभीर चरित्र के कारण, अत्यंत गंभीर स्वभाव के कारण राम अपनी दुख व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। और इसलिए राम की दशा उस पुटपाक के समान है जो अंदर ही अंदर जलता रहता है, बाहर नहीं निकलता। अर्थात राम इतने गंभीर हैं कि भवभूत के कहने का मतलब है वो इतने गंभीर हैं कि वे अपने कष्टों के, अपने दुख व्यथा को किसी के सामने रखते नहीं हैं। ऐसी बहुत ही रहस्यमयी व्यथा के कारण राम की स्थिति पुटपाक के समान है। तो ये तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है जिसके बारे में हमने देखा। आज की वीडियो में हमने देखा दोस्तों उत्तम रामचरितम के मंगलाचरण को और उसके प्रथम श्लोक को देखा। कल की वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में हम उत्तम रामचरितम के अन्य श्लोकों को अर्थ के सहित लेकर उपस्थित हो गए आपके सामने। हमारा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रहा हो आप लोगों को तो हमें बताने का कष्ट करें, कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।